जोहार दोस्तों, फाइनली झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कौन से एरिया में कब चुनाव होगा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्या जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट को रोका जा सकता है, यदि रोका जा सकता है तो कौन से प्रोसेस से रोका जा सकता है, हरियाणा में कैसे रिजल्ट को रोका गया था, इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्या अलग अलग जितने भी एग्जाम हैं, चाहे बात करें जेपीएससी फॉरेस्ट की, उत्पाद सिपाही, झारखंड फील्ड वर्कर, जेआईएस करके अलग अलग जितने भी एग्जाम हैं, क्या अभी हो सकते हैं, इस पे भी हम पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी जाती है। मैंने एक दिन पहले ही वीडियो बना दिया था कि इलेक्शन जो है वो जो है अनाउंसमेंट होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 2 चरणों में जो है झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तो 13 नवंबर को होगा बुधवार और दूसरा होगा 20 नवंबर को, ठीक है। और यहाँ पे आपको मालूम है कि टोटल जो सीट्स हैं वो 81 हैं। पहले यह 82 हुआ करता था। 82 का मतलब 81 + 1। एक तो एंग्लो इंडियन की जो सीट है वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होती थी, मगर इसे अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। ये आर्टिकल 333 में लिखा हुआ था, ठीक है, तो इसको अब खत्म कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन का जो है चुनाव नहीं होने वाला है। तो 81 सीट पे यहाँ पे आपको इलेक्शन देखने को मिलेंगे। पहला चरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप मिला लीजिए आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, कौन सा एरिया आपका, ठीक है। दूसरा चरण ये है आपका डे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि अभी तक की जो ट्रेंड है क्या रही है, ठीक है। देखिए, हम यदि रिजल्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटल 81 सीट पे 2019 में जो चुनाव हुआ था, ठीक है, 2019 में विधानसभा जो चुनाव हुआ था जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभर के आई, जिसमें झारखंड के जितना भी यूथ थे उन्होंने काफी ज्यादा वोट दिया, क्योंकि उस टाइम में काफी ज्यादा न्यूज भी आ रही थी कि इलेक्शन में जो है 5 लाख लोगों को क्या दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। ये झारखंड सरकार ने, मतलब हेमंत जी ने वादा किया था। उस टाइम तो सरकार नहीं थी इनकी, तो ये वादा किया गया था, ठीक है। और उसी बेसिस पे ये ज्यादा सीट लेके आई थी। जेएमएम जो है वो 30 सीटें पिछली बार के मुकाबले, मतलब 2014 के मुकाबले इन्होंने 11 ज्यादा सीटें लेके आई थी, और बीजेपी को इन्हीं 12 सीटों का नुकसान हुआ था, ठीक है। तो टोटल जो ट्रेंड है आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से थी, ठीक है। अब अगले बात करें तो यहाँ पे अभी नियरेस्ट में लोकसभा इलेक्शन झारखंड में हुए हैं। टोटल लोकसभा सीट्स हैं झारखंड में 14 में से आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना मिला था, 3 मिला था, और कांग्रेस जो है उसको मिला था 2। तो दोनों मिलकर पार्टी यहाँ पे सरकार चलाती है, तो इनको मिला था 5। और यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को मिला था 8। और इसके बाद आपका जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आसू, जो कि बीजेपी की ही एक पार्टी है, ठीक है, मतलब कि आप सहयोगी पार्टी है, तो 8 + 1 9, ठीक है। ये 9 जो है बीजेपी के खाते में गया था। इसका मतलब है कि बीजेपी का पलड़ा लोकसभा इलेक्शन में भारी पड़ा था। मगर देखा गया था कि कुछ जो रूरल एरियाज हैं वहां पे जेएमएम ने बाजी मारी थी, और इसके पीछे कारण यही रहा था क्योंकि हेमंत जो है सोरेन जी को जेल भेज दिया गया था। और उस टाइम में जो भावना होती है, सेंटिमेंट्स होती है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है, स्पेशली जब आप बात करें रूरल एरियाज में, वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाती है कि हमारा नेता जेल में चला गया है, ठीक है। शायद उनका फ़ायदा जो है उनको शायद मिला हो। खैर जो भी हो, आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए सवाल ये उठता है कि इस इलेक्शन में कौन जीतेगा। देखिए, जीत कोई भी सकता है, इलेक्शन है भाई, ठीक है। तो इसमें मेरी अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग वोट दीजिए, और जो सही आपको नेता लगे वो उसको आप वोट दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि हरियाणा में आपको मालूम होना चाहिए कि इसी प्रकार से जैसे जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जो है डिक्लेयर होने की बात हो रही है, इसी प्रकार से यहाँ पे हरियाणा में रिजल्ट को रोक दिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और क्यों रोका गया था? कांग्रेस के राज्यसभा एक एमपी हैं जिनका नाम है जयराम रमेश, ठीक है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से शिकायत करी थी कि हरियाणा में क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी न्यूज दी गई है कि यहाँ पे हरियाणा में जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है उनकी जो टीजीटी है, ठीक है, उनका, साथ ही साथ हरियाणा पुलिस का जो है, तो ये सारी जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, टोटल 5600 वैकेंसी की रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर की जाने वाली है हरियाणा के द्वारा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, तो कांग्रेस ने बोला कि भाई बीजेपी यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहती है, तो इलेक्शन कमीशन ने इसे रोक दिया। हालांकि मैं आपको बिल्कुल क्लियर मैसेज देना चाहूंगा कि ऐसा रूल है कि यदि पहले से कोई वैकेंसी निकली हुई है, मान लीजिए कि इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, जैसे आज डिक्लेयर हुआ,
इसके पहले यदि कोई जो है ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही है, रिक्रूटमेंट पूरी प्रोसेस हो गई है, एग्जाम भी हो गया है, तो रिजल्ट डिक्लेयर की जा सकती है। इसमें कोई जो है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता नहीं लगता। और इलेक्शन कमीशन ने ये बताया भी था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने बोला था कि नहीं, ये इलेक्शन जो है कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे न्यूज, रिजल्ट कैन बी डिक्लेयर ओनली आफ्टर द 1 अक्टूबर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो नॉट वायलेटेड नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कंसिडर किया कि नहीं, रिजल्ट नहीं निकलना चाहिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसका जो प्रभाव है वो कैंडिडेट्स पे पड़े, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हुई थी। अब देखिए सेम सिचुएशन झारखंड में भी है, ठीक है। अब झारखंड में अभी फिलहाल जो है कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, ठीक है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे हरियाणा में विपक्ष ने, तो वहां पे तो कांग्रेस की सरकार थी, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जेएमएम और कांग्रेस को अभी फिलहाल जो रिजल्ट है जेएसएससी सीजीएल का वो रोक देना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के उनके खुद के एमपी ने जो है हरियाणा में बोला था कि भाई इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसके बाद ही जो हरियाणा एसएससी का रिजल्ट है वो पब्लिश होना चाहिए। तो उनके अनुसार जो है झारखंड में भी उनको सेम चीज फॉलो करनी चाहिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ये फॉलो करती या नहीं करती, और नहीं भी करती है तो इलेक्शन कमीशन को यदि ये मैसेज जाएगा तो मुझे लगता है उस बेसिस पे शायद यहाँ पे भी जो रिजल्ट है उस पर रोक लग जाएगी। बहुत ज्यादा 99.9% संभावना है। हालांकि अंतिम जो निर्णय है वो इलेक्शन कमीशन को ही लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।